बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है लूप एनालिसिस के ऊपर हमने एक एग्जांपल करनी थी। इससे पहले हम देख चुके हैं कि लूप एनालिसिस हम किस तरह से लगाते हैं। लूप एनालिसिस बेसिकली हम लगाते हैं लूप्स पे। तो उसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने मैशेस को लेबल करना होता है। लेबल ऑल मैशेस। और मैशेस क्या होते हैं कि वो एक एलिमेंट में ऐसा लूप जो एक एलिमेंट में एक टाइम पे ही गुजरे। लेट्स सपोज अगर इधर मैं एक लूप बनाऊँ तो ये एक मैश है, ये हमारा दूसरा मैश है। तो लेबल ऑल मैशेस करना होता है और उसके साथ हमने कि मैश की हमने क्या डायरेक्शन, हमने उसके अंदर जो करंट गुजरा है उसकी क्या डायरेक्शन रखनी है, क्लॉकवाइज रखनी है या काउंटर क्लॉकवाइज रखनी है। दोनों में से कोई एक डायरेक्शन आपने रखनी है, लेकिन पूरे सर्किट के अंदर आपने डायरेक्शन आपकी वही होनी चाहिए। नंबर 2, आपने हर मैश के ऊपर केवीएल लगाना है। केवीएल ऑन ऑल मैश। इस मैश के ऊपर अलग केवीएल लगेगा, इस पे केवीएल लगेगा, तो आपने फिर केवीएल लगाना। नंबर 3, ये हम करते थे कि हमने ओहम्स लॉ लगाना होता है। केवीएल जो आता है इन टर्म्स ऑफ हमें इक्वेशन आएगी वोल्टेज के, ओहम्स लॉ लगाने के बाद वोल्टेज पे इन टर्म्स ऑफ करंट में आ जाएगी। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो हमने जितनी भी इक्वेशंस आई होती हैं उनको सॉल्व करना होता है। अभी जो एग्जांपल है उसके अंदर कुछ सर्किट कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3, और तीनों ये 3 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 4 ओम का है। इनके साथ मैं ओम्स की सिंबल लगा देता हूँ। और इनको जो इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, एक 13 वोल्ट की सोर्स है और एक 2 वोल्ट का सोर्स है। लूप एनालिसिस के अंदर सबसे पहला जो काम हम करते थे तो ये करते थे, हम कहते थे कि हमने मैशेस डिफ़ाइन करने। हमारे पास एक ये मैश बन रही है, एक ये मैश बन रही है। इनके अंदर जो हमने करंट की डायरेक्शन रखनी होती थी वो हमने दोनों में सेम रखनी है। मैं कहता हूँ कि इधर जो करंट गुजर रहा है वो इस डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रहा है, और जो दूसरी मैश है उसके अंदर जो करंट सर्कुलेट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन मैंने अभी क्लॉकवाइज रखी। चाहें तो आप दोनों की एंटी क्लॉकवाइज रख लें या काउंटर क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए, या दोनों काउंटर क्लॉकवाइज या दोनों क्लॉकवाइज। तो मैं कह उसके बाद हमने लेबल करना होता है। मैं कहता हूँ जो इसके अंदर इस मैश के अंदर सर्कुलेट करंट कर रहा है उसको I1 कह देता हूँ, जो इस वाली मैश के अंदर सर्कुलेट करंट कर रहा है मैं इसको I2 कह देता हूँ। अभी मैंने मैसेज को लेबल कर दिया। तो अभी सबसे पहला काम क्या होता है, पहला स्टेप ये था मैसेज वगैरह लेबल कर ली। उसके बाद हमने क्या करना होता है, केवीएल लगाना होता है। केवीएल इन मैश। मैश कौन सी, मैश वन कौन सा, जिसके अंदर I1 करंट गुजर रहा है। तो इसके अंदर केवीएल लगाऊं तो केवीएल ये होता है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज इन अ लूप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट फॉल्स इन अ लूप। तो मैं ये कह देता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर केवीएल लगाऊं तो ये मेरे पास 13 वोल्ट का राइज है, क्योंकि करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से लीव कर रहा है। उसके बाद इस मैश के अंदर एक 3 ओम का और 4 ओम का रजिस्टर है, जो कि ऑटोमेटिकली पता है कि रजिस्टर हमेशा एनर्जी को डेसिपेट करता है, ये एक पैसिव कंपोनेंट है। तो इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस और 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फॉल करेगा। मैं कहता हूँ 30 वोल्ट का राइज, ठीक है, इज इक्वल टू 3 × I। 3 वोल्ट की रेजिस्टेंस, 3 ओम की रेजिस्टेंस इंटू करंट इसमें से क्या गुजर रहा है, I। 3I1। तो ये 3I1 बेसिकली क्या है, वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस यानी के ब्रांच वोल्टेजेस। 3 × I, 3I मतलब 3I1 मतलब ये वोल्टेजेस हैं अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर के, प्लस 4 ओम का ये रजिस्टर है। इसके अंदर से अभी मैं कह रहा हूँ कि I1 करंट गुजर रहा है और इसके अंदर से I2 भी करंट गुजर रहा है। इधर एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि आप जिस भी मैश में होंगे, मैं लेट्स सपोज मैश 1 है, तो आप ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर से मैश 1 का भी करंट गुजर रहा है, मैश 2 का भी गुजर रहा है, आप उसके अंदर से, अभी आप मैश 1 को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप I1 को लेंगे उस मैश के अंदर ग्रेटर देन I2, कि I1 का जो करंट है वो ज़्यादा है I2 से। आप जिस भी मैश में होंगे, अगर आप अगले जब हम लूप लगाएंगे मैश 2 के ऊपर, तो हम उसमें कहेंगे I2 ग्रेटर देन I1 है। ठीक है, ये लूप एनालिसिस की पास टेक्निक है कि इसके अंदर हम इसी तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 ओम की रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से I1 करंट गुजर रहा है।
I1 हमने कहा फॉर टाइम बिंग कि I1 ग्रेटर देन I2 है, क्योंकि हम अभी लूप 1 में हैं, मैश 1 में है, तो मैश 1 का करंट हम ग्रेटर लेंगे बाकी मैशेस से, क्योंकि अभी हम मैश 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैश 1 में हमने कहा कि I1 माइनस फिर I2 हो जाएगा। 4 ओम वाली जो ब्रांच है इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो I1 माइनस I2 गुजर रहा है, और I1 इसलिए हमने ग्रेटर लिया क्योंकि हम मैश 1 में हैं। ये इसका रूल है लूप एनालिसिस का। सो इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, 13 वोल्ट इज इक्वल टू 7I1 माइनस 4I2। सो मेरे पास जो मैश 1 की इक्वेशन आई वो मेरे पास ये आ गई, 13 वोल्ट इज इक्वल टू 7I1 माइनस 7I2। या इसको मैं थोड़ा इसको स्वैप करके अगर लिख लूँ तो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि 7I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 13 वोल्ट। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसी तरह से मैं KVL लगाता हूँ लूप 2 में। KVL इन मैश 2 कौन सी, जिसके अंदर से I2 करंट गुजर रहा है। अभी हम चूँकि मैश 2 में आ गए तो हम ये कहेंगे कि I2 इज़ ग्रेटर दैन I1, क्योंकि हम मैश 2 में हैं। और मैंने ये कहा था आप जिस भी मैश को जिस एक इंस्टेंट के ऊपर जब एनालाइज कर रहे होंगे तो आप उसके करंट को हमेशा बाकी दूसरे मैश से ग्रेटर दैन लेंगे। तो इसके अंदर मैश 2 के अंदर हम जब देखते हैं तो इसके अंदर जो करंट इसमें गुजर, ये भी रजिस्टर भी पैसिव है, ये रजिस्टर है ये भी पैसिव है। ये हमारे पास 2 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, लेकिन हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो इस डायरेक्शन में इसमें ली है। तो इसमें पॉजिटिव से करंट एंटर हो रहा है, नेगेटिव से एंटर हो रहा है, तो हम इसको भी पैसिव लेंगे। अभी ये अब वोल्टेज सोर्स है, सोचने वाली बात है कि वोल्टेज सोर्स है लेकिन हम इसको पैसिव क्यों लेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है कि हो सकता है इस जगह पे आपका कोई चार्जेबल सेल लगा हो जिसको आप चार्ज कर रहे हों, तो एक तरफ तो आपके पास हाई वोल्टेज है और ये वोल्टेज इसको भी ट्रांसफ़र हो रहे हों। तो जब हमने कहा था कि जब एक सेल है वो दोनों चीज़ें होती हैं, वो एक्टिव भी होता है पैसिव भी होता है। एक्टिव कब होगा, जब वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, और पैसिव कब होगा, जब वो चार्ज हो रहा होगा। उसकी वजह यह है कि लेट्स सपोज अगर आपका ये एक सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये चार्ज हो रहा है तो करंट इसका इस डायरेक्शन में इसमें से गुजरेगा। अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में गुजरेगा। तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तब ये हो जाता है एक्टिव, जब ये चार्ज हो रहा है तब ये हो जाता है पैसिव, क्योंकि करंट पॉजिटिव से एंटर हो रहा है नेगेटिव से एग्जिट कर रहा है। सो इसके अंदर मैंने जब देखा तो इसमें तीनों एलिमेंट्स, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्टिव हो या वोल्टेज राइज करवाए। तो मैं कह देता हूँ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू 0 और वोल्टेज फॉल 4 इंटू I2 माइनस I1। I2 माइनस I1 इसलिए क्योंकि मैश 2 में है, तो मैश 2 का करंट हम लेंगे ग्रेटर देन I1। ये लूप एनालिसिस का रूल है। तो 4 इंटू I2 माइनस I1 प्लस 1 ओम का जो रजिस्टर है इंटू I2 प्लस 2 वोल्ट का फॉल इस सोर्स की वजह से। फॉल इस वजह से क्योंकि इसके पॉजिटिव से करंट एंटर हो रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है। तो हमारे पास जो अगली इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4I2 माइनस 4I1 प्लस I2 प्लस 2। तो इधर से मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4I2 प्लस I2, ये हमारे पास हो जाएगा 5I2 माइनस 4I1 प्लस 2। इसको जब मैं 2 को इस तरफ ले आता हूँ तो या बल्कि ये वाली इक्वेशन को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 4I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 2। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास थी मैश 2 की इक्वेशन। सो दो इक्वेशंस आ गई हैं। 4I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई 7I1
-4i2 इज इक्वल टू 13 वोल्ट। ये अभी दो इक्वेशंस इसलिए बनी हैं क्योंकि हमारे पास दो मैश हैं और हमने दो ही जगह KVL लगाया। अभी इन दोनों इक्वेशंस को, ये मैं सर्किट अभी रेज कर देता हूँ। मेरे पास ये जो दो इक्वेशंस आई थी, एक 7i1 -4i2 इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 1, दूसरी हमारे पास 4i1 -5i2 इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं मैट्रिसेस के साथ सॉल्व कर लूँ, चाहूँ तो इसको मैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर लूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि फ्राम इक्वेशन 2 मुझे क्या मिलेगा, मैं कहता हूँ कि i1 इज इक्वल टू 2 + 5i2 डिवाइडेड बाय 4। मतलब इस इक्वेशन में से i1 को मैंने सेपरेट किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, और इस i1 को मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये मेरे पास आएगा 7 × 2 + 5i2 डिवाइडेड बाय 4 -4i2 इज इक्वल टू 13। तो इसको जब मैं इस इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ i2, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो i2 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आ रही है 2 एम्पेयर। और जब मैं इस i2 को इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मुझे इस इक्वेशन से जो i1 की जो वैल्यू मिल रही है वो इक्वल टू 3 एम्पेयर। मेरे पास i2 भी आ गया, i1 भी आ गया 3 एम्पेयर। अभी दोनों वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, मैं इसे एक साइड पे लिखता हूँ। i1 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, i2 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। ये दोनों वो करंट्स हैं जो कि हमारे पास मैश के करंट्स हैं। और सर्किट हमारा कुछ इस तरह से था। ये हमारे पास ये 2 वोल्ट का था, ये 13 वोल्ट, ये हमारे पास 3 ओहम, 1 ओहम, 4 ओहम, और हमने मैश करंट क्लॉकवाइज लिए हुए थे i1, और ये हमने कहा था i2। हमने जब लूप एनालिसिस लगाया तो i1 हमारे पास इक्वल टू आया 3 एम्पेयर और i2 हमारे पास इक्वल टू आया 2 एम्पेयर। अभी जब हमारे पास करंट निकल आया तो इधर एक देखने वाली चीज़ ये है कि i1 इज़ ग्रेटर दैन i2, मतलब i1 ग्रेटर दैन है i2 के। तो जो इन दोनों का नेट इफेक्ट का करंट 4 ओम वाले रजिस्टर में से गुजरेगा वो किसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, जो दोनों में से बड़ा करंट है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो i1 की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि 4 ओम में से करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, डाउनवर्ड्स, क्योंकि जो ज़्यादा करंट है वो इफेक्ट लेगा। सो 4 ओम के अंदर जो करंट की वैल्यू गुजरेगी वो i1 की डायरेक्शन को फॉलो करेगी, लेकिन डायरेक्शन तो हमें पता लग गई, अब कितनी अमाउंट गुजरेगा। तो मैं कह देता हूँ कि 4 ओम के अंदर जो करंट गुजर रहा है, मैं लेट्स सपोज इसको कहता हूँ i3 है। तो जो i3 होगा वो चूंकि इफेक्ट ले रहा है डायरेक्शन i1 की, तो i1 ग्रेटर दैन है i2 के, तो i1 माइनस i2 होगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास i3 की डायरेक्शन होगी, और i1 3 एम्पेयर है, i2 2 एम्पेयर है, तो 1 एम्पेयर का करंट i3 है। यानी कि 4 ओम में से जो करंट गुजर रहा है ये 1 एम्पेयर का गुजर रहा है। अभी देखें, जो ये लूप है इसके अंदर से जो मैश करंट है वो 3 एम्पेयर है, जो इस लूप के अंदर मैश करंट है वो 2 एम्पेयर है। लेकिन जो 4 ओम में से करंट ब्रांच करंट है, ये हमारे पास i3 है, ये ब्रांच करंट है जो कि 4 ओम का है, वो हमारे पास 1 एम्पेयर गुजर रहा है। अभी हम ये तो हमने निकाल लिया i3 के अंदर करंट, i1 के अंदर जो करंट गुजर रहा है वो यही करंट सिर्फ गुजर रहा है, तो इसलिए इस 3 ओम वाले रजिस्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, और ये 3 एम्पेयर है। इसी तरह से जो इस 1 ओम के अंदर से करंट गुजर रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, और ये 2 एम्पेयर है। आप अगर इस पॉइंट के ऊपर KCL भी लगाएं तो 3 एम्पेयर एंटर हो रहा है, 2 एम्पेयर और 1 एम्पेयर लीव कर रहा है। 1 एम्पेयर ये 4 ओम में से जो गुजर रहा है, तो 1 एम्पेयर इसमें लीव कर रहा है, तो KCL को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इस रजिस्टर के ब्रांच करंट वोल्टेजेस निकालूं तो 3 एम्पेयर करंट इसमें से गुजर रहा है, 3 ओम का ये रजिस्टर है, 3 × 3
ये हमारे पास जो इसके अक्रॉस ब्रांच वोल्टेजेस आएंगे वो 9 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह से 4 ओम का ये रजिस्टर है इंटू 1, तो इसके अक्रॉस जो हमारे पास ब्रांच वोल्टेज आ रहे हैं वो हमारे पास 4 वोल्ट आ रहे हैं। तो जब मैं इसको इक्वेशन को देखता हूँ, केवीएल लगाता हूँ, 13 वोल्ट का राइज और 9 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट का फॉल, तो 9 और 4 13, इसका मतलब है ये केवीएल को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से हम लूप एनालिसिस लगा के हम जो मुख्तलिफ मैशेस हैं उनके करंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ब्रांच के करंट और वोल्टेजेस निकाल लेते हैं। तो लूप एनालिसिस के अंदर भी आप जो भी रिज़ल्ट निकालेंगे वो आपके केसीएल, केवीएल, ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि लूप एनालिसिस की ये एग्जांपल आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हुई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।